मेरे दोस्तों एक शेर है, ये ज़र्फ भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। गुस्से के आलम में एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसी गलती जो इंसान को जिंदगी भर पछतावे पर मजबूर कर देती है। आपको मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें जिसने गलती करी वो भी नहीं रहा और जिस पर उसने गोलियां बरसाई वो भी नहीं रही, मगर उसका बेटा किस्मत से बच गया, जिसके मन पर ऐसा जख्म इस हादसे का रहा जिसको वो आज तक ठीक तरह से भुला नहीं पाया है। गुजरे जमाने की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी सईदा खान, हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। कुछ फिल्में उनकी अगर मैं बताऊं आपको तो कांच की गुड़िया, मॉडर्न गर्ल, कन्यादान जैसी फिल्में उन्होंने की और अर्ली 70s में मशहूर प्रोड्यूसर ब्रिज सदाना से शादी कर ली। ब्रिज सदाना ने ये रात फिर न आएगी, यकीन, विक्टोरिया नंबर 203, प्रोफेसर प्यारे लाल, दो भाई और उस्तादों के उस्ताद जैसी सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस करी थी। इन दोनों की जिंदगी खुशियों से चल रही थी, दो बच्चे हुए, कमल और नम्रता। मगर अर्ली 80s जबकि इनका बेटा 10 साल का हो चुका था, तब तक सईदा और ब्रिज सदाना की जिंदगी में उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी थी। और हालत ये हुई थी कि एक रोज ब्रिज सदाना ने हवा में फायरिंग की थी और अपनी बीवी को धमकाते हुए कहा था कि किसी रोज मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। हुआ ये कि पुलिस स्टेशन ने ब्रिज सदाना की जो रिवॉल्वर थी उसको जब्त कर लिया, हालांकि लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। मगर ठीक 10 सालों के बाद ब्रिज सदाना ने पुलिस स्टेशन में ये कहा कि मेरे जान को खतरा है, खालिस्तानी आतंकियों से उनकी धमकियां मिल रही है मुझे, सो मेरी जो लाइसेंसी बंदूक है वो मुझको दे दी जाए। हालांकि सईदा खान ने इस बार भी कोशिश की कि उनको बंदूक ना दी जाए, मगर उन्होंने हवाला कुछ ऐसा दिया कि पुलिस भी मना नहीं कर पाई। 21 अक्टूबर 1990 की वो तारीख थी जब ब्रिज सदाना के बेटे कमल सदाना का बर्थडे था। 20 साल के हो चुके थे कमल सदाना। अपने दो दोस्तों के साथ अपने ही बेडरूम में एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक उनके कानों में म्यूजिक को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी, वो बंदूक की गोलियों की। तुरंत म्यूजिक सिस्टम को बंद किया और कमल सदाना और उनके दोस्त दौड़ते हुए जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, उतरते हुए ही क्या देखते हैं कि कमल की माँ गोलियों से छलनी तड़प रही है, फर्श पे पड़ी हुई है और बहन नम्रता की भी वही हालत है। इतना देखते ही कमल सदाना कि तभी ब्रिज सदाना कमल सदाना पर निशाना साधे और गोली कमल सदाना के गर्दन को छूती हुई निकल जाती है। एक और गोली चलाते हैं ब्रिज सदाना और ये गोली कमल सदाना के दोस्त हैरी के कलाई को जाके लगती है और तभी गुस्से से तमतमाते हुए ब्रिज सदाना अपने बेडरूम में जाते हैं और दरवाजा जोरों से पटकते हुए बंद कर देते हैं। इधर जख्मी कमल और उनका दोस्त दोनों ही अपने होशो हवास को संभालते हुए जैसे तैसे अपनी माँ और अपनी बहन को वो भाभा हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागते हैं, मगर जब तक पहुंचते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। माँ और बेटी ने दम तोड़ दिया था। इधर कमल सदाना की सर्जरी की तैयारी हो रही थी। हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको फिर शिफ्ट करवाया गया। जब कमल सदाना घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके फादर ने भी खुद को गोलियों से उड़ा डाला है। कमल सदाना ने बताया कि अक्सर उनके माँ बाप के बीच तू तू मैं होती थी और जब होती थी जब ब्रिज सदाना नशे में मदहोश चूर रहा करते थे। कहते हैं कि ब्रिज सदाना और सईदा के बीच एक शक की सुई थी जो ब्रिज सदाना के सीने में नासूर बनकर चुभा करती थी। शक की सुई ये थी कि ब्रिज सदाना को लगता था कि सईदा की जो बहन है शगुफ्ता, वो दरअसल उसकी बहन नहीं है, उसकी बेटी है और सईदा की पहले भी किसी से शादी हो चुकी है, जो कि बात गलत थी। मगर ये हादसा 22 अक्टूबर 1990 की सुबह हेडलाइंस की शक्ल में जब अखबारों में छप कर आया तो लोगों ने जब ये खबर पढ़ी तो भौचक्के रह गए कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक हीरोइन के रिश्ते का अंजाम इतना भयानक
पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। हालत कमल सधाना की ऐसी रही कि कमल सधाना एक गहरे डिप्रेशन में डूबते चले गए थे। फिर जैसे तैसे कमल सधाना का ट्रीटमेंट हुआ और कमल सधाना को काजोल के ऑपोजिट एक फिल्म मिली, बेखुदी, जिसमें वो काजोल के हीरो थे। फिल्म तो नहीं चली मगर कमल चलने की कोशिश कर रहे थे। फिर दिव्या भारती के साथ कमल सधाना को फिल्म रंग मिली और इस फिल्म से वो नोटिस भी किए गए। मगर कमल सधाना के ऊपर जो डिप्रेशन हावी था, इस वजह से वो ना तो ठीक तरह से इंडस्ट्री में काम कर पा रहे थे और ना ही अपने एक्टिंग को ठीक तरह से पॉलिश कर पा रहे थे। इसके बाद से कई छोटी मोटी फिल्में की, जैसे हम सब चोर है। 2001 में कमल सधाना ने शादी कर ली, बच्चे हुए तो बेटी का नाम उन्होंने नम्रता रखा। और जिस जल कमल बंगले में ये वारदात हुई थी, उस जल कमल बंगले को गिरवा कर वहाँ एक टावर बनवाया गया, जिसका नाम आज रहेजा कमल टावर है। कमल सधाना कहते हैं कि वो जो मेरा बर्थडे था, उससे बदनुमा, बदसूरत और बदकिस्मत बर्थडे किसी और का नहीं हो सकता। कि मैं अपने ही बर्थडे के जश्न में था और नीचे मेरी माँ और मेरी बहन पे गोलियों की बौछार हो रही थी। नीचे उतरा तो मुझ पे भी निशाना लगा। उस रोज मैंने सब खो दिया, माँ, बाप, बहन, कुछ भी नहीं बचा था। और शायद ये सब खोया तो शक और शराब की वजह से। शराब के बारे में लोग अलग अलग दलील देते होंगे, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शराब यानी शर यानी चिंगारी और आब यानी पानी, यानी वो चिंगारी का दरिया जो इंसान अपने गले के नीचे उतारता तो है मगर अपना सब कुछ जैसे धीरे धीरे जलाता खत्म करते चला जाता है। आज मैं यही रुकता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।